हमारा वीरा जो कि ऑपरेट हुआ था वो कल से हमारे साथ खेलेगा। आईपी ट्रीटमेंट से बिल्कुल और मैंने तो भाई पहली बार देखा है कि ऐसे कोई ज़मीन में आता है और बैठ जाता है बाउंसर्स को लेके, और वो औरतें भी बदतमीज़ हैं वहाँ। अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नुपुर मैसी हेयर। ये मेरी आवाज़ है। सो भाई यहाँ पे जैसे मैंने बताया हम आ गए थे, तो अभी सब लोग वहाँ पे जा रखे हैं एप्लीकेशंस देने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं और एज़ यूजुअल छोटे चिल्लर पार्टी मेरे पर अट्रैक्ट होके बिल्कुल आ चुकी हैं। ये है मेरे, बता मेरी असली फ़ैन कौन है? बता कौन है मेरा असली फ़ैन? हम लोग भैया ये इतने क्यूट है ना, इतने प्यारे हैं ना ये लोग, और ये मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं ये लोग। और हमारा वीरा जो कि ऑपरेट हुआ था वो कल से हमारे साथ खेलेगा। हाँ, कल वीरे का ऑपरेशन हुआ था, तो अभी बस थोड़ा ठीक हो रहा है धीरे करके। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन अभी परी से पूछ रही हूँ, तुम परी अभी यहाँ पर नहीं थी, परी बताएगी। परी बताओ मेरा असली फैन कौन है? ये देखते क्या बताएगी। अरे रुक जा, मैंने तो देखूंगी। परी बता। भगवान के नाम पे दे दो। मैं हूँ अभी। वो है भी। दे दो ना। और मैं भी। और आप भी हो? ठीक है। और ये है इशू, ये इशू है, और ये इशू का भाई है छोटा छोटा। भाई ये छोटे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। थक गई, पूरे काम अभी फिनिश हुए और फटाफट से मैं शावर ली। आज पूरा का पूरा वॉशरूम क्लीन करने थे, टॉयलेट क्लीन करा, फिर बाथरूम क्लीन करा, फिर किचन की पूरी टाइलें थी, टाइलें क्लीन करी, डीप क्लिनजिंग। इतना सारा काम रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते मेरे घर में, मुझे ही करना है, तो और क्या करेंगे। और बस फिर फटाफट से मैं शावर ले लिया, रेडी हुई, और शावर लेके बस बाल झाड़ने बाल कोम करती हूँ। फिर क्लासेस अटेंड करती हूँ, काम करने बैठना है, बहुत सारे काम होते हैं यार। 2000 years later. तो आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास। हम तो फिर सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए, इसलिए पहले लगी लुक तो ले। हाँ, तो ये रही मैं, ये रही अन्नी, और ये खाने का पत्ते खा। भाई आइसक्रीम खत्म हो गई थी, शराब। तो भाई आइसक्रीम खत्म हो गई थी, मगर हमारे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट से बिल्कुल और अपना आप भी खाओ गाइस। भाई किसी के लिए नहीं निकली, हमारे लिए स्पेशल डब्बा निकला था। अन्नी को इग्नोर कर दिया भाई। डॉगेश भैया, डॉगेश्वर भैया का ऑरा। हाँ आगे भाई, मम्मी आ रहे हैं, अन्नी आ रही है, कार ऊपर तक नहीं आ सकती तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। ये सारा बिच्छू घास लगा हुआ है। तो भाई मम्मी ने हमें बताया था, आज यहाँ पे मम्मी के ऑफिस में किसी की रिटायरमेंट पार्टी थी, तो मम्मी ने बताया था उनके 2 पहाड़ हैं उनके, तो हम स्पेशली वो देखने आए थे। यहाँ पहाड़ तो दिख रहे हैं, पहाड़ नहीं। हम भागते हुए आ रहे हैं, पीछे से कुत्ते आ रहे हैं। यही सिम्मी लेटी हुई है, मुझे भाई। तो बस अभी हम लोग आ गए थे पार्टी से, पार्टी बहुत अच्छी थी, और वहाँ से आते ही ऐसा अजीब सा फील होने लग गया, पूरा नौजिया सा, बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था बस। तो अभी बस मैं फ़्रेश हो गई हूँ और सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, और मैं अभी सोने के लिए जाती हूँ। आज के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड भाई सपोर्ट कर दो। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। The next day. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुपुर मैसी। यहाँ पे है ही, जैसे आप लोग को पता ही है, अभी प्रीवियस वीडियोस में देखा आप लोगों ने क्या चल रहा है। तो अभी हम लोग थोड़े दिनों के बाद की सीन है, और जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने अपनी वो प्रीवियस जो वीडियो थी कि नानी लोग क्या हटा कि कुछ हो रहा है, शोना का घर खतरे में, वो मेरे को वीडियो हटानी पड़ी बिकॉज़ मेरी फैमिली को लोग प्रेशराइज़ कर रहे थे कि वो वीडियो हटा दो, तो इसलिए हमने हटा दी। समझ सकते हो, सब लोग समझदार हैं यहाँ पे, दूध पीने वाला बच्चा तो कोई नहीं, यहाँ पे सब लोग समझदार हैं। और अभी मैं नानी के आई हूँ क्योंकि फाइनली उन लोगों ने
नानी लोगों ने फैसला ले लिया है कि वो यहाँ से घर खाली कर रहे हैं और मैं अभी अपने फ्रेंड के यहाँ बैठी हूँ, खुशी के यहाँ। हाय गाइस। तो ये मेरे नानी के घर के बगल में ही रहते हैं और सच में बोल रही हूँ, मेरे लिए तो मैटर कभी भी मैं ब्लड को प्रेफर नहीं करती हूँ कि हमारे ये सगे हैं तो हम उनकी तरफ सोचते हैं, जो सही है हम उसकी तरफ हैं। और अभी नानी लोग बिल्कुल खाली कर रहे हैं। बहुत दुख है मुझे इस चीज़ का कि उन लोगों ने इतना प्रेशराइज़ करा। देखो मेन चीज़ ये कि अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँ तो पूरी स्टोरी ये है कि यहाँ पे सामने जो हवेली आप लोगों ने हमारे व्लॉग में देखी होगी, वहाँ पे मेरी नाना जी की मम्मी एज अ कुक वर्क करा करते थे और उसके बाद जब अंग्रेज़ गए तो उन्होंने महंतों को दे दी। तो ये जो है वो महंत है और जिस पर्सन को 2 बहनें हुई, उनमें से एक बहन को हमारी नानी की जो सास होंगी, तो उस ज़माने में उन्होंने कभी रेंट दिया होगा 12 रुपये, तब से उनका चल रहा था 12 रुपये का। 80-85 साल से उनके यही चल रहा था। तो रहते गए, नाना जी की मम्मी चले गए, फिर नाना, अब नाना भी चले गए, अब मामा मामी रहते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि बट अब ये कोई 50 साल के बाद आया है, बोल रहे हैं कि जिस पर्सन को ये रेंट दे रहे होंगे मगर अब वो नहीं है ओनर, और जो दूसरी कोई पर्सन है 2 बहनों में से वो ओनर है। और इनको कोई नोटिस नहीं आया। पहली बात, किसी कोई अगर कोई रेंट पे रह रहा है आपके यहाँ, भले ही वो 80 साल से रह रहा है, तो उसको नोटिस तो जाना चाहिए ना। आप मुझे बताओ कि नोटिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और उनको कोई नोटिस नहीं आया और अब बोल रहे हैं कि खाली कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक पर्सन है उसको 2 लाख में निकाल दिया। मेरी मामा को भी थोड़ा सा इससे ज़रा बढ़ा के निकाल दिया, बोल दिया कि चलो जी बाय बाय। अब जो लोग टिके हुए हैं बोल रहे कि नहीं भाई हम नहीं जा सकते, क्योंकि जिसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, जिसके छोटे बच्चे हैं, इसकी मेरी मामा उनकी मजबूरी है, उतना नहीं कर सकते ना फीस, कि उनको कोई प्रेशराइज़ कर रहा है। अब माना जिनकी प्रॉपर्टी है, जो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है, उन्हें कोई पेपर नहीं दिखाया, कुछ नहीं, बट वो खाली कर रहे हैं मामा। मगर मुझे इस बात की वो है कि कभी खुशी लोग जो हैं यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 60 साल 50 साल कोई मजाक थोड़ी होते हैं, इतने साल से रह रहे हैं ये लोग। मेरी नानी नाना 85 साल से रह रहे थे और यही सिनेरियो है इनका यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, बट मैं व्लॉग करती हूँ तो मैंने डाल दिया अपनी फीलिंग्स, क्योंकि व्लॉग में तो हम वो ही डालते हैं ना जो चल रहा होता है हमारी लाइफ के अंदर। बट मैं यही बोलूँगी प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो कि आपको नहीं लगता थोड़ा सा, जो भी आपको लगता है आप बोल सकते हो, बट खुशी तो बता यार। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर लीगली आ रखे हो, आप लीगली आंसर करिए। आप हमें अलग अलग करके फैमिली टू फैमिली बुला रहे हो, या तो फैमिलीज़ को सारा इकट्ठा बुलाओ। अगर आप इतने ही स्ट्रांग हो, इतने ही मतलब आप लीगल काम कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, सबको एक साथ बुलाओ और बोलो कि हम गलत नहीं हैं, आप गलत तरीके से रह रहे थे, आप ऐसा करिए, खाली करिए। हम तब भी मानने को तैयार है। लीगल कुछ तो आए हम पे लीगल कुछ नहीं आ रहा है। हम पे तो बात भी पता नहीं क्यों नहीं करने आ रहे हैं। अलग अलग जो लोग डर रखे हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ये बात करना। अलग से बुलाया जा रहा है, अलग से बातें करी जा रही है, अलग से झूठ भी बोला जा रहा है कि ये लोग मान गए हैं, आप लोग जैसे कि आपको पता है डिवाइड एंड रूल वाला वर्क क्यों कर रहे हो जब तुम इतने ही सच्चे हो, इतने ही लीगल हो और तुम पे कैपेबिलिटीज हैं, तो तुम प्रूफ करके दिखा दो ना। हमें प्रूफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहले बात तो हमें प्रूफ ही चाहिए। अगर तुम सही हो तो प्रूफ करके दिखाओ, गलत हो तो फिर ऐसी चीज़ें यहाँ अलाउड नहीं होगी। इस उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें नहीं होती। हमने तो भाई पहली बार देखा है कि ऐसे कोई ज़मीन में आता है और बैठ जाता है बाउंसर्स को लेके, और वो औरतें भी बदतमीज़ हैं। वहाँ जो रहने वाले हैं वो बदतमीजी कर रहे थे, तभी हमने जवाब दिया। पहले आए थे शांत थे, हम भी शांत थे क्योंकि हमारे घर नहीं छेड़े गए थे। अब वो छेड़ रहे हैं तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ही, हमारी छत छिनेगी, हम बोलेंगे ही। और देखो मेन चीज़ ये है ना कि हमें भी एक चीज़ पता लग चुकी है कि ऐसा ये लोग हमें तो पता नहीं ना, हमारे पर दादा जो होंगे, दादी जो होंगे, वो रेंट दिया करते थे यहाँ पे। अब हमें तो अपना घर ही लगेगा ना ये जगह। अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जैसा हमें पता है हमें 4 फादर्स से रह रहे हैं, तो आप लोग सीख सकते हो कि हमारी क्या गलती है इसमें। और जो हम लोग ये व्लॉग कर रहे हैं, वी आर स्टूडेंट्स, और किसी को भी कुछ इसमें लगता है तो हमारी हेल्प कर सकते हो, कि तो हमें गाइड करना ज़रूर, बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय। वी नीड हेल्प फ्रॉम यू गाइज। यू पब्लिक हैव अ पावर टू रेज अ इशू को हाईलाइट करना हम पब्लिक को बहुत अच्छे से आता है। और ये सच्ची में बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि यहाँ लोगों को बिना कुछ क्लूलेस, मतलब बता ही नहीं रखा कि क्या क्यों कर रहे हैं हम।
और उस बेसिस पे बोल रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं तुमने कब्जा कर रखा है। अरे भाई हमारे इतने सालों के बिजली पानी के बिल हैं, तुम कैसे, वोटर आईडी, मेरा खुद का वोटर आईडी 1-2 साल पहले मैं एलिजिबल हुई हूँ वोट करने के लिए, वो यहाँ के एड्रेस प्रूफ पे आ रहा है। जब गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज कर रही है एज ए एक्टिव वोटर्स, तो आप कौन होते हो हमको बोलने वाले कि तुम कब्जे पे बैठ रखे हो। चलो एक बारी के लिए वोटिंग वाली बात भी हटा दो, पर इतने सालों से रह रहे हैं, मैं तो जन्मी यहाँ हूँ, मेरा नाम पता यहाँ का हो रखा है, आप कैसे बोल सकते हो, किस बेसिस पे, मेरे को यही जानना है बस। और आप जो पब्लिक है इस चीज़ में हमारा सपोर्ट करिए, हमारे लिए कुछ बात कीजिए जहाँ आपसे हो सकता है, या किसी भी बड़े व्यक्ति जो इस चीज़ में निष्पक्ष जांच करा सकते हैं कृपया कराएं, यही हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। बिल्कुल, थोड़ा सा ये डीवी कॉलेज में है ना खुशी, तो उसकी हिंदी अच्छी है। नहीं, बट आई एम ऑल्सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट जैसे कि हम रह रहे हैं उत्तराखंड में, तो थोड़ा हिंदी ज़्यादा प्रेफर करी जाती है यहाँ, तो मैं वही बिल्कुल। और देखो मेन चीज़ ये है ना यार सब लोग कि मेरी जो है, मेरे को पाला मेरी नानी ने, तो मेरा उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उनके घर से अटैचमेंट है। बल्कि खुशी और मेरा बचपन से बहुत दांत काटी रोटी है, गोबर में गिराया है मैंने इसको बहुत। हमने बचपन से खेला है, लाइक जब जितनी मेमोरी याद होगी उतनी मेमोरीज में नुपुर और मैं एक दूसरे के माइंड में होंगे। बिल्कुल हम लोग मतलब बहुत बचपन के दोस्त हैं, और हमें नहीं पता कि हम क्या हो रहा है, बट जो हो रहा है हम डाल रहे हैं वही, और हम लोग को नहीं पता है, बट हमें बहुत पेन हो रहा है, ये पता है। और ये जो आजकल कहते हैं ना कि पेन हो रहा है, बट ये रह रहे हैं, देखो लाइफ है, लाइफ चलनी है, खाना है, रहना है, हंसना है, खेलना है। हम अपना पेन रो के तो नहीं बताना चाहूँगी, मैं प्रेफर नहीं करूँगी, मैं अपना पेन फैक्ट्स पे प्रेफर करूँगी कि जो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और देखो मेन बात यही है, अगर ये बोल रहे हैं कि हमें भी समझ में आता है, हम कोई एजुकेटेड बच्चे हैं हम लोग, कोई ऐसे नहीं कि अनपढ़ बच्चे आके बैठ गए आपके सामने। लेकिन हमें पता है कि किसी की प्रॉपर्टी है, कुछ है, तो आके हमें बता सकते हैं कि हम लोग समझेंगे ना, हमारे भले ही फोर फादर्स रह रहे थे यहाँ पे, बट हमें एक्चुअल में नोटिस आने चाहिए थे, कोई नोटिस नहीं आया। ये 8 अक्टूबर को यहाँ पे लोग आए थे, और ये मेरी वीडियो आज कुछ थी, आज 1 नवंबर हो गई है, और शायद से जब मेरी वीडियो आए 2-3 तारीख और ऊपर हो जाए, तो आज 1 नवंबर है, और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मेरी मामा शायद से आज घर खाली कर देंगे, मैं दिखा दूँगी आगे अभी आपको, बट प्लीज़ हेल्प। मैं यही बोलूँगी, खुशी लोग यहाँ पे हैं, सब लोग हेल्प करो, बिकॉज़ सच में यार हम मानते हैं कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है, अगर वो सच में, तो सच्ची बात है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये लोग रह रहे हैं, अगर तो चले जाना सही रहता है। बट इतने सालों से रह रहे हैं, कहाँ मूव ऑन करेंगे, कैसे? अब थोड़ा हम्बल फैमिलीज़ हैं सारे के सारे लोग यहाँ पे, 10 फैमिलीज़ हैं, सारी हम्बल फैमिलीज़ हैं। मेरी मामी की जो फैमिली है बहुत हम्बल फैमिली है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड से अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आगे चल के तो मैं सच में बोल रही हूँ, मैं खुद अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर दूँगी, बट अभी तो हमें चाहिए ना सपोर्ट। कोई सपोर्ट कर सकता है, देन प्लीज़ हेल्प अस, और मैं दिखाती हूँ आगे क्या होता है।